हजरात, इजराइल के हालात इतने ख़राब है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने ही देश के हथियार बनाने वाली कंपनियों से मदद मांगी है और कहा है कि मेहरबानी करके हमें कुछ ऐसी चीज़ दो, कुछ भी ऐसी चीज़ दो जिससे हम ड्रोन रोक सके। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल को दहशत में डाल दिया है। इजराइल की जनता, इजराइल की मिलिट्री इस वक्त सेफ नहीं है और आपको पहली ही रिपोर्ट में बता चुका हूं कि अमेरिका भी इस बात को कह चुका है कि उसके पास इतने रॉकेट, इतनी मिसाइलें अब नहीं है कि वो एक समय पर यूक्रेन और इजराइल दोनों की मदद कर सके। और हमारे पास ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिसको देखकर हम बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं कि इजराइल जो है अपना बचाव कर लेगा। इसी वजह से हमने अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अमरीकी फ़ौजियों को इजराइल में तैनात किया है। दोस्तों, सीधा पॉइंट ये है कि नेतन्याहू परेशान हैं और इजराइल को इस वक्त हथियारों की और डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है। मेरे दोस्तों, अगली तस्वीर ये देखिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर उन जगहों पर, उन फैक्ट्रीज़ में पहुंचे हैं जहां पर डिफेंस सिस्टम बन रहे हैं, रॉकेट बन रहे हैं। इजराइल को हमलों से बचाने के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि इजराइल इस वक्त काफ़ी परेशान और सख्ते में आ चुका है। वहीं सीरिया के ऑक्यूपाइड इलाके से, जहां पर सीरिया के उन इलाकों में जहां इजराइल ने कब्ज़ा करके वहां माइंस ज़मीन के अंदर बम लगा दिए थे, आपको बता दूं कि उन लगाए हुए बमों को इजराइल खुद हटा रहा है। कहा जा रहा है कि उस इलाके से भी तैनाती अपने सैनिकों की, हथियारों की करके इजराइल लेबनान पर हमले करेगा। उधर मेरे दोस्तों, पिछले 12 घंटे में इजराइल ने लेबनान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हमले किए हैं और जिसके बाद बड़ी तबाही मची है। मंजर आपको दिखा रहा हूँ। يعطيكم العافية جمعية الرسالة الرميدية يا بيانا هذا كله دمار لجوا شو इजराइल जानबूझकर लेबनान के तमाम अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। ईस्टर्न लेबनान में अल मुर्तदा अस्पताल के अंदर तक इजराइल के हमलों का इफ़ेक्ट पड़ा है। मंजर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इजराइल ने जो हॉस्पिटल के अंदर डैमेज किया है वो साफ नज़र आ रहा है। देखिए, मेरे दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से लेबनान के ऊपर कब्जा करने के चक्कर में है। 1/4 लेबनान का पूरा 1/4 इजराइल ने खाली करने का आदेश दे दिया है, जिससे अब मकसद इजराइल का साफ है कि वो गाज़ा की तरह लेबनान पर भी कब्जा करना चाहता है। उधर में दोस्तों, बरतानिया के जो वॉर प्लेन्स हैं, लड़ाकू विमान हैं और जासूसी विमान, वो लेबनान, सीरिया, इराक, फ़िलिस्तीन, गज़ा, इन सब के ऊपर उड़ रहे हैं और तमाम जानकारियां इकट्ठा करके इजराइल की मदद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस फोटो को देखिए जिसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि लेबनान के अंदर भी अब गाज़ा जैसा हाल बन चुका है। मेरे दोस्तों, अगली तस्वीर में आप ये वीडियो में देखिए जिसमें एक सिंहासन पर बैठा हुआ कमांडर है और वो वहीं से ऑर्डर दे रहा है, जिसके ऑर्डर के बाद पूरे इलाके को, यानी आप लेबनान देख रहे हैं, अपनी आंखों पर यकीन कीजिए, ये लेबनान है, लेबनान के इलाके को बम लगाकर एक साथ उड़ाया जा रहा है। लगातार हर दिन इजराइल की बमबारी में आम लोग मारे जा रहे हैं। ये चंद तस्वीरें हैं जिनमें बहुत लिमिटेड लोगों की तस्वीरें हमें मिल पाई है जिन्हें इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद
इजराइल के साथ खड़े होते हुए भारत से लाखों और करोड़ों की तादाद में बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं। मेरे दोस्तों, 21 लोग ताज़ा तरीन बमबारी में लेबनान के ऊपर हमले में मारे गए हैं और 3 पैरामेडिकल फोर्सेस के जवान भी इजराइल के बमबारी में लेबनान में शहीद हुए हैं। देखिए, यूएन ने फिर वही कहा है जो गाज़ा के लिए कहा गया, फिलिस्तीन के लिए कहा गया कि इजराइल ने जो लेबनान पर ख़तरनाक बमबारी की है उसमें जो ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ज़्यादातर उनमें महिलाएं और बच्चे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह छुपा रहा है कि उसके कितने लड़ाकू मारे गए हैं, हालांकि ये काम खुद इजराइल करता है। मेरे दोस्तों, जुल्म की इंतहा और बेबसी का आलम यह है कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजराइल के लिए हमसे अमेरिका ने वादा किया है कि वो रोज़ रोज़ बैरूत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वो कभी कभी करेगा। ये सोचिए कितना बुरा हाल है। इजराइल के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है और बेचारा लेबनान इसी चीज़ में खुश है। लेबनान के प्रधानमंत्री इसी में खुश हैं कि अच्छा रोज़ रोज़ नहीं करेगा, अच्छा हफ्ते में 6 दिन करेगा, 1 दिन नहीं करेगा, ओह ओके। वहीं इजराइल ने लेबनान के रामिया शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें रामिया के शहर पर कब्जा करने के बाद इजराइल की सेना फोटो खिंचवा रही है, फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है और लगातार वहां से वीडियो जारी की जा रही है। लेबनान के एक और गाँव पर, यानी यूँ कहूँ कि एक बड़े शहर पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरा इलाका भी आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखिए, ये लेबनान का दूसरा इलाका है, बॉर्डर के थोड़ा अंदर चलकर उस इलाके पर भी इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया है और इजराइल का झंडा फहरा दिया है। वहीं इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियारों को जब्त करके दुनिया को दिखाया है। अब तक लेबनान में 2350 सिविलियंस मारे जा चुके हैं और लगभग 11,000 लोग बुरी तरह से घायल हैं इजरायली हमलों में। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल का अटैक ड्रोन हर्मीज मारकर गिरा दिया है, जिससे इजराइल को तगड़ा झटका मिला है। हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी हैं, जो ग्रुप के सेक्रेटरी हैं, एक बार फिर से वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस जंग का सॉल्यूशन सीज फायर है, लेकिन इजराइल सीज फायर नहीं चाहता, लिहाजा हम हमले बढ़ाएंगे और लड़ते रहेंगे, जारी रखेंगे इस जंग को। साथ में नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी हमने जो पावर खोई है उस पावर को हम दोबारा हासिल करेंगे और हम अभी भी बहुत ताकतवर हैं, इतने ताकतवर तो हैं कि हम यहूद का सामना कर सकें। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह के संगठन को चलाने वाले सेक्रेटरी, उस ग्रुप के सेक्रेटरी नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल हमारे लेबनान पर कहीं भी हमला कर रहा है, लिहाजा हमारे पास भी अधिकार है कि हम इजराइल पर कहीं भी हमला कर सकें। इस बयान पर इजराइल के राष्ट्रपति भड़क गए और कहा कि वो भी दिन आएगा जब हम आपके हर इलाकों पर हमला करेंगे। मेरे दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने साफ कह दिया है कि हमारे फौजी पीछे नहीं हटेंगे। 1000 फौजी इटली के यूएन के मिलिट्री के तहत जो है लेबनान में तैनात हैं। बड़ी खबर यह है कि मेलोनी जो हैं लेबनान पहुंचेंगी और उस इलाके का दौरा करेंगी और अपने सेना से मिलेंगी। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कह दिया है कि यूएन की मिलिट्री पीछे नहीं हटेगी। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम अपने आधिकारिक फौज जो है साउथर्न लेबनान में तैनात करने को तैयार हैं अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच डील होती है और जंग रुकती है तो। أنا بدي أقول من جانبي ماذا يمكن أن ألتزم وماذا يمكن أن نقوم به. يكون في عندي ضمانة أو يكون في تحييد، ما في شيء عندنا بين إيدينا، ولكن نحن كحكومة عم نقوم بكل ما أوتينا من قوة من شان نشيل الذرائع। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन कर रहा है इजराइल हमारी सेना और यूएन की सेना पर हमला करके। उधर चाइना भी बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्स पर जिस तरह से इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है वो सरासर गलत है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री को मजबूत करने के लिए हम यानी चाइना और भी बड़े कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। मेरे दोस्तों, यूके के पार्लियामेंट मेंबर ने खतरनाक बहुत बुरी तरह से धावा इजराइल पर बोल दिया और कहा है कि यूएन की मिलिट्री जिसमें लगभग 10,000 फौज तैनात है और 50 देशों की फौज वहां पर है, उन 50 देशों की फौज पर हमला करके इजराइल ने दुनिया और इंटरनेशनल लेवल की मिलिट्री यूएन की मिलिट्री पर हमला बोलकर कई देशों को खतरे में डाल दिया है और लोगों की जान को खतरे में, हमारी सेना को खतरे में डाल दिया है। लिहाजा हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि मिलिट्री सपोर्ट करना, हथियार देना इजराइल को बंद कर दिया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर 3
आप देख सकते हैं ये 3 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, जिन्हें इजराइल ने लेबनान के इलाके से गिरफ्तार किया है। कल जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के फाइटर को पकड़ा था, आपकी स्क्रीन पर देखिए उनका बयान, उस बंदे का, उस फाइटर का एक इंटरव्यू, एक क्लिप जारी किया है इजराइल ने, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नसरुल्लाह के बाद जो बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कमांडर थे वो लेबनान छोड़कर भाग गए हैं। उधर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर, तस्वीर देखिए, बुर्ज खलीफा पर लेबनान के झंडे को प्रकाशित करके लेबनान का समर्थन किया है। लेबनान की तरफ से एक बार फिर से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट आए, जिनमें तमाम रॉकेटों को और मिसाइलों को आयरन डोम नहीं रोक पाया। कई रॉकेट इजरायली सेटलर्स के इलाके में जाकर गिरे हैं, जिनसे भारी तबाही की आशंका है। يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. صالح الكم نطلع بهذا الصبيعة بالكم فلقوا الكم وقعوا يا شباب، شايفينه؟ فلقوا الكم. يما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يما 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 לא משנה, לא להתקרב עד שהוא לא מזכה את זה. לא बतूख। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा फ़लस्तीन की मदद के लिए हम कुछ तो आगे कर सकें। कुछ ना कर सकें तो ये समझ लीजिए कि एक वक्त का खाना भी हम अरेंज कर सकें, तो ये काफ़ी गनीमत और सुकून देने वाली बात होगी। अपने अपने कब्र में अपने अमाल के साथ जाना है। हज़ारों हम इतना खर्चा करते हैं, अगर हम कुछ मदद गज़ा की करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इससे पहले जो अपडेट दिया है उसको भी जाकर ज़रूर देखिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। ये मत देखिए मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, क्या लोकेशन है। बस ये देखिए कि आपको अपडेट देने वाला इंसान वादे के मुताबिक अपडेट दे रहा है। जय हिंद।